नमस्कार, मेरा नाम है मानवेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है सचिन पायलट, फारूक अब्दुल्ला से उनका रिश्ता क्या है और वो कौन सी वजह है जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अनबन का कारण बनी। 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे सचिन पायलट बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहे। पिता राजेश पायलट एयरफोर्स में थे और आगे चल के राजनीतिक जगत के बहुत बड़े नेता बने। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने राजीव गांधी के साथ भी काम किया और यूनियन मिनिस्टर का पदभार भी संभाला। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर पर राजनीतिक माहौल पहले से ही मौजूद था और इसी के चलते पिता राजेश पायलट के देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट भी राजनीति में उतरी और चुनाव लड़ा। अपनी पढ़ाई खत्म कर और 2 साल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के बाद सचिन पायलट अपनी मां का हाथ बटाने लगे। सचिन पायलट की शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से हुई। उसके उपरांत नई दिल्ली से ही उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी बीए की डिग्री भी हासिल की। साथ ही उसके बाद उन्होंने मार्केटिंग में डिप्लोमा भी किया और फिर अपनी एमबीए की डिग्री के लिए उन्होंने यूएसए जाना उचित समझा। उनका कहना था कि बिजनेस के बारे में उन्हें सब कुछ जानना है और वही हुआ भी। वो भारत के उन गिने चुने नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने कम उम्र में ही राजनीतिक सफलताएं हासिल की। बता दें कि वो दौसा से 2004 के लोकसभा इलेक्शन जीतकर भारत के यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मात्र 26 साल की आयु में उन्होंने ये कारनामा हासिल किया और उसके बाद भी इनका विजय रथ नहीं रुका और 2009 लोकसभा इलेक्शन में ये फिर से अजमेर से जीतकर एमपी बने। दोस्तों, इनका प्रमोशन बहुत तेजी से हो रहा था। कारण एक तो ये युवा थे, इंटेलेक्चुअल थे, धरातल पर काम करने वाले नेता थे और इसी के चलते 2012 में ये मनमोहन सिंह की सरकार में मिनिस्टर भी बने। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कार्यभार सौंपा गया। फिर आया वो दौर जहां देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने लगा। अन्ना आंदोलन के साथ देश में महंगाई और 2G कॉमनवेल्थ घोटालों का एक दौर चला और इसी के चलते 2013 में राजस्थान में वसुंधरा राज एक बार फिर से कायम हुआ। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सचिन पायलट को भी हार का सामना करना पड़ा और देश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ उभरी। इसके बाद 2013 की राजस्थान की हार के बाद सचिन पायलट को 2014 में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने अपने कार्यभार संभालते ही धरातल पर काम प्रारंभ कर दिया। घर घर जाकर लोगों से मिलना, पृष्ठभूमि तैयार करना और आगे चलकर उनकी यह मेहनत रंग भी लाई। अगर इनके पुराने इंटरव्यूज और भाषण सुने तो वह ज्यादातर किसानों की समस्या पर बात करते दिखाई देंगे और उनकी ये मेहनत 2018 में रंग लाई जहां राजस्थान की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जहां कांग्रेस ने 100 सीट हासिल कर बीएसपी के 6 विधायकों की मदद से राजस्थान में सरकार बनाई और यहीं से कांग्रेस के ओल्ड गार्ड और गद्दावर नेता, जिन्हें राजनीतिक जादूगर भी कहा जाता है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का तनाव जग जाहिर होने लगा। टिकट वितरण से लेकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक दोनों के बीच अनबन खुलकर सामने आने लगी। खैर, उस समय तो यह मामला कैसे भी सुलझा और गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पदभार मिला। हालांकि खबरों की माने तो इस फैसले से सचिन पायलट जरा भी खुश न थे। उन्हें 6 मंत्रालय भी दिए गए जिसमें पीडब्ल्यूडी भी शामिल था, लेकिन होम मिनिस्ट्री और सीएम की कुर्सी अशोक गहलोत के पाले में गिरी और आगे भी ऐसे कई मौके आए जहां दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई।
जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव जिताने के लिए अशोक गहलोत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और हाल ही में कोरोना काल के दौरान कोटा में फंसे छात्रों को लेकर जहां कांग्रेस और गहलोत गुट बीजेपी को घेरने की फिराक में थे, वहीं सचिन पायलट पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस को ही और ज्यादा संवेदनशील होने की नसीहत दे डाली। और हाल ही में जो चल रहा है वो सबको पता है, जहां गहलोत और पायलट दोनों का टकराव खुलकर सामने आ चुका है, जिसके चलते सचिन को पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया है और साथ ही गोविंद सिंह को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। अब देखना यह है कि पायलट का अगला कदम क्या होगा। क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? क्योंकि फिलहाल तो उन्होंने बीजेपी जाने से साफ इनकार किया है। सचिन पायलट की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो शायद ही किसी को पता होगी वो ये है कि उनकी धर्मपत्नी सारा पायलट भी एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आती है। सारा का पुराना नाम सारा अब्दुल्ला था। जी हां, वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। विदेश में पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उसी दौरान उन्होंने शादी करने का फैसला किया। हालांकि फारूक परिवार ने काफी साल तक इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, लेकिन कुछ समय पहले फारूक अब्दुल्ला ने इस रिश्ते को खुली बाहों से स्वीकारा। मौजूदा हालात को देखते हुए एक बात तो तय है कि सचिन पायलट ना घर के रहे ना घाट के। इसी के साथ मैं मानवेंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूं, एक वादे के साथ कि हम आगे भी इसी तरह की पॉलिटिकल वीडियोस, किस्से, कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।